हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज फर्स्ट प्रेस कमीशन। बट वो करने से पहले एक क्विक अपडेट, विच इज वी हैव अ न्यू वेबसाइट। और इस वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो ये वेबसाइट चेक कर लेना, इट इज medianmo.in। अब इस वेबसाइट पे बहुत सारी कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। ये पैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री क्लासेस अवेलेबल है, कोर्सेज भी अवेलेबल है। कोर्सेज की बात करें तो फिलहाल हमारे पास ये वाला कोर्स अवेलेबल है जो स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर को। और नोट्स, पीडीएफ सब कुछ यहीं पे आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है। आप लॉग इन करके एक बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, और अगर ऐप स्टोर से करनी है तो या तो टेलीग्राम या कहीं पे पिंग कर दो, आई टेल यू हाउ टू डू दैट, और यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम स्टोरीज, वहां पे मेंशन्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीग्राम की। टेलीग्राम पे आज हमने ये डाला है, विच इज की पेपर इज ऑन 6 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में एग्जाम आपका हो जाएगा। आज हम बात करेंगे फर्स्ट प्रेस कमीशन की। फर्स्ट प्रेस कमीशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है बिकॉज लास्ट टाइम भी और उससे लास्ट टाइम भी हमने कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखे हैं। रिपीटेड जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो भी देखी है, और टॉपिक तो रिपीट हो ही रहा है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रेस कमीशन की, तो हम पहले ये सोचते हैं कि भाई हमें फर्स्ट प्रेस कमीशन चाहिए क्यों। बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी जो मीडिया थी, वो सारे के सारे मीडिया पीपल कलेक्टिवली, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, एवरीबॉडी was collectively working towards one single goal, which is कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी और ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से जा चुके थे, उस टाइम पे मीडिया भटक गई, बिकॉज उसके पास कोई कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। देयर वाज नो ऑब्जेक्टिव। अब वो किस गोल के लिए काम कर रहे थे, कोई गोल भी नहीं था। तो बिकॉज ऑफ नो ऑब्जेक्टिव एंड लूज ऑफ कंट्रोल ओवर मीडिया, मीडिया स्टार्टेड शोइंग थिंग्स विच वर नॉट अप टू द मार्क। वो कैसे? येलो जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ, सेंसेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और साथ में प्राइवेट चीजों के लिए न्यूज चैनल्स यूज होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, पीपल यूज टू डिमीन ईच अदर, दे यूज डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स फॉर ईच अदर। और उन सब चीजों की वजह से ना तो कोई क्वालिटी रहा था, ना स्टैंडर्ड था न्यूज का, और न्यूज वर्ल्ड वाज ऑलमोस्ट लाइक अ बैड थिंग। अब इसकी वजह से जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमें इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेन, विच इज टू सिक्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड वन, टू कर्व येलो जर्नलिज्म, जो कि उस टाइम पे हो रहा था, वल्गैरिटी जो भी हो रही थी, और जो अटैक्स हो रहे थे, यानी कि जो लोग अपने खुद के यूज के लिए मीडिया यूज कर रहे थे, वो सब अटैक्स भी मीडिया पर जाने नहीं चाहिए थे, बट दे वर शोइंग ऑल ऑफ दीज इन द शोज। तो ये सब चीजें क्योर करने के लिए, ये सब चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए हमें फर्स्ट प्रेस कमीशन की जरूरत पड़ी। अब फर्स्ट प्रेस कमीशन कब फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ हमारा 23 सितंबर 1952 में। एग्जैक्टली 2 साल इन्होंने लिए, और 94 के अंदर, यानी कि 1594 के अंदर एक रिपोर्ट दी थी। अब हम जब बात करते हैं कि ये फॉर्म का कैसे हुआ था, ये फॉर्म 52 के अंदर हुआ था, 23 सितंबर को हुआ था, 2 साल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। हु वर द पीपल इन्वॉल्व? JS राजाध्यक्षा was the chairman of first press commission। इसके अंदर 11 वर्किंग मेंबर्स थे, बट हम याद करेंगे सिर्फ 3 से 4 लोगों को, जो कि इम्पोर्टेंट है और पॉसिबिलिटी है कि पेपर में आ सकता है। ये 4 लोगों के नाम आप कम से कम 2 बार पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की, और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, उन दोनों चीजों की बिल्कुल साथ में, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। साइड बाय साइड पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जब हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो पहला हमारा सबसे मेन रिकमेंडेशन ये था कि हमको एक प्रेस काउंसिल फॉर्म करना चाहिए। किस लिए प्रेस काउंसिल फॉर्म करना चाहिए? सो दैट वी मेंटेन फ्रीडम ऑफ प्रेस
एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म। जैसे मैंने अभी बताया कि वो लोग अपने पब्लिक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे थे मीडिया, तो उसका स्टैंडर्ड भी इतना गिर चुका था कि लोगों के इंटरेस्ट में लोग चीजें शो नहीं की जा रही थी, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर चीजें शो की जा रही थी, जिसके अंदर ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एंड दे वर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल विच इज कि आप डेवलपमेंट की तरफ काम करो। अब इसके ऊपर एक्शन क्या हुआ कि एक प्रेस कमीशन हमने फॉर्म कर लिया इंडिया के लिए, विच इज 4 जुलाई, यानी कि एक्सेप्ट हो गया ये रिकमेंडेशन 4 जुलाई 1966 के अंदर। और इसीलिए हम विच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 16 नवंबर 66, इसलिए हम 16 नवंबर को प्रेस डे भी मानते हैं, नेशनल प्रेस डे की तरह वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चीज ये थी कि टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ प्रेस एंड पोजीशन इन एवरी सिंगल ईयर देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, यानी कि हमें एक RNII चाहिए जो कि सारे के सारे प्रेस की एक प्रॉपरली अकाउंट क्रिएट करे, प्रॉपरली उनको देखे। ये रिकमेंडेशन भी इनका पास हो गया था और इसकी अपॉइंटमेंट 56 के अंदर हो गई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन। उन्होंने बोला कि एक प्राइस पेज शेड्यूल एक्ट भी होना चाहिए, जो कि अगेन एक्सेप्ट हो गया था 1956 के अंदर, हमें प्राइस पे शेड्यूल एक्ट भी मिल गया था। ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था सो दैट जो छोटे न्यूज़पेपर्स हैं वो लॉस्ट ना हो जाए मार्केट के अंदर। स्पेसिफिक प्राइस पे शेड्यूल के बारे में हमने एक वीडियो में बात की हुई है, एक लेक्चर स्पेशली लिया हुआ है और वो लेक्चर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन या वेबसाइट पे। फॉर मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रेस। अब प्रेस काम करे, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और प्रेस और गवर्नमेंट के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप होना भी जरूरी है। कॉर्डियल रिलेशनशिप का मतलब यही नहीं है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, यानी कि प्रेस के पास सारी की सारी फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर उसको क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को तो वो क्रिटिसाइज करे, मगर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो कि प्रेस फॉलो करेगा, सो दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी या स्टेट सिक्योरिटी, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होगी और प्रॉपरली सब कुछ प्रेस के हाथ में नहीं होगा, बट दे विल हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने बोली कि हमारे पास एक प्रेस कॉन्सुलेटिव कमिटी भी होनी चाहिए जो कि इन दोनों चीजों में, इन दोनों पार्टीज के बीच में बात करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेगी, और जो कुछ भी अमेंडमेंट हमको चाहिए होंगे टाइम टू टाइम वो क्रिएट करती रहेगी, प्रेस के भी सुनेगी और गवर्नमेंट का भी सुनेगी। तो ये भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक बात है, गवर्नमेंट और प्रेस के बीच में भी एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक्सेप्टेड। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हम एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के बारे में भी बात करना चाहते हैं, और एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी बनना चाहिए, यानी कि जर्नलिस्ट की एक मिनिमम वेज, उसके बाकी सारे फाइनेंशियल मैटर्स, कुछ कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट को अपने हिसाब से फिक्स करनी चाहिए। अब ये भी एक्सेप्ट हो गया कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड दिस इन 1955, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट वाज सेट अप। इस स्पेसिफिक एक्ट के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम मीडिया लॉज पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन की, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी टू इवेल्युएट फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज एजेंसीज। अब जो न्यूज है वो एक छोटा पार्ट तो है नहीं, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इट बिकम्स इवन बिगर पार्ट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी है, आजकल तो सोशल मीडिया भी आ चुका है, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था बट आज है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कमेटी सजेस्ट की उन्होंने कि हमारे पास एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ न्यूज़पेपर और एजेंसीज के बारे में एक एटलीस्ट कुछ अपने पास इंफॉर्मेशन रखे। देयर शुड बी अ चेक ऑन who is earning how much, what position are they on, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया बिकॉज इट्स अ गुड पॉइंट। इट वाज सेट अप इन 14th April 1972 और स्टार्टेड सबमिटिंग रिपोर्ट 1975 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करना स्टार्ट कर दिया था। इट टेक्स टाइम व्हेन थिंग्स हैपन ऑन नेशनल लेवल, यानी कि इफ यू विल सी
द कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1952 और ये एक्ट के बाद ये सब चीजें एक्सेप्ट होने के बाद भी इट टुक 20 years, एग्जैक्टली 20 years लग गए हमारे एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी फॉर्म करने में. नाउ this is the reason we are developing country and not developed country. जबकि हमको इंडिपेंडेंस के बाद ऑलमोस्ट 70-75 years हो चुके हैं. We need speed. For protecting the main principle of freedom of the press and to help the newspaper against monopolistic tendencies, a newspaper financial corporation should be formed. अब जब हमने बात की एक ही लास्ट चीज जिसके जो एक्सेप्ट कर ली गई वो ये थी कि हमें एक प्रॉपर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए और न्यूज़पेपर की मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ना बन जाए, यानी कि एक मोनोपोली ना हो जाए मीडिया के अंदर मोनोपोली इज अ ह्यूज डेंजर टू डेमोक्रेसी. तो एक ऐसी कमेटी भी बननी चाहिए जो कि इन सब चीजों के ऊपर चेक रखे. तो ये सब चीजों के बारे में भी बात की और 1917 के अंदर इट वाज एक्सेप्टेड एंड देन इसके लिए एक बिल पास होना था, वो पास भी हुआ, हालांकि वो बाद में कोलैप्स हो गया था, उसको प्रेजेंट किया गया था. हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इन्फॉर्मेशन ओके है. जिसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पे आके मैसेज कर दो एंड आई विल सेंड यू. अब क्या है कि अब हमने ये पढ़ लिया है, ये सब चीजें एक्सेप्टेड है, ठीक है. अब कुछ रिकमेंडेशन ऐसे भी थी जो कि एक्सेप्ट नहीं हुई थी, यानी कि या तो एक्सेप्ट नहीं हुई थी वो चीजें या फिर उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. विच इज कन्वर्जन ऑफ पीटीआई इनटू पब्लिक कॉर्पोरेशन. ये जो उनका पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर देयर वर सम discussions. It was not fully rejected, but it is not still implemented. There should be an indigenous of both capital and staff, especially at the higher levels, and it should be highly desirable that proprietary interest in publication should vest predominantly in Indian hands. ये इसलिए था so that बाहर की this particular point, what does that mean? It means कि हमारा जो staff है मीडिया के अंदर, जो लोग हैं प्लस जो कैपिटल है यानी कि जो पैसा है, वो दोनों चीजें इंडियन होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा. ऐसा ना हो कि बाहर की कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दे और हमारा चैनल ही उनके हाथ में चला जाए या हमारी पूरी मीडिया ही उनके हाथ में चली जाए. इंडियन मीडिया को सोचो कोई और कंट्री का फंड रन कर रहा है तो हमको सुनना भी पड़ेगा उनका. तो दिस इज व्हाट दे वांटेड कि एक एटलीस्ट एक बहुत ही बड़ा मेजोरिटी, एटलीस्ट 80-90% जो है फंड्स एंड स्टाफ वो इंडिया का होना चाहिए. यू कैन टेक अ बिट फ्रॉम द अदर नेशन. जब मनमोहन सिंह जी आए थे उन्होंने उस टाइम पे ये चीजें हुई थी, बट इनिशियली फर्स्ट प्रेस कमीशन के थ्रू यही उन्होंने बोला था कि इंडिया में ज्यादातर होल्ड रहना चाहिए प्रेस का, अगर वो प्रेस इंडियन है. इसको रिजेक्ट नहीं किया गया था, देयर इज अ ह्यूज पॉइंट. इसको रिजेक्ट नहीं किया गया था बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड फुल्ली, ठीक है. उसके बाद एडवर्टाइजिंग काउंसिल के बारे में बात की गई थी कि देयर शुड बी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, और वो भी चीजें एक्सेप्टेड भी नहीं हुई और वो रिजेक्टेड भी नहीं हुई. अदर रिकमेंडेशंस है ये एक्सेप्टेड भी नहीं थी और ये रिजेक्टेड भी नहीं थी, ये डिस्कस्ड थी एंड दे आर स्टिल इनटू डिस्कशन टिल डेट. हालांकि सेकेंड प्रेस ऑफ कमीशन आने के बाद बहुत सारी चीजें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में चेंज हुई है. The control and influence of news owners of other industries in the newspaper industry should be minimized. और ये हमको पता है ये आज भी नहीं हुआ है, यानी कि उनका this particular point means कि एक ओनर है जो प्रेस इंडस्ट्री का, उसका बाहर दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर जो लेन देन है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए. यानी कि जो कॉन्ग्लोमरेट्स के बारे में हम बात करते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स कम होने चाहिए. कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कोको कोला का मालिक है या फिर कोई रिलायंस का मालिक है, उनकी जो है इन्फ्लुएंस और उनका जो कंट्रोल है वो प्रेस पे कम होना चाहिए. यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके जो ओनर्स है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अंबानी हैविंग अ होल्ड on the press, a big hold on press.
तो वो भी गलत है, बिकॉज अंबानी इज गोइंग टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि उसको इसी कंट्री में रह के अपना काम भी करना है ना। तो अगर उसका अपना न्यूज चैनल होगा तो दे विल नेवर गो एंटी मोदी, एटलीस्ट राइट नाउ। तो इन सब चीजों की वजह से उन्होंने कहा था कि बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं अदर देन प्रेस, उसके जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस मीडिया पे या प्रेस पे बहुत कम होना चाहिए, सो दैट वी डू नॉट हैव वन और बायस्ड थिंग इन मीडिया। मीडिया को हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए, तो वो बायस्ड रिव्यू ना आए इसलिए। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट प्रेस कमीशन के बारे में रीड करनी थी और हमने कर लिया। अब आपको पहली चीज तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए और सेकंड प्रेस कमीशन की भी पीडीएफ चाहिए, तो या तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो सारी चीजें यहीं पर है। उसके अलावा हम फर्स्ट प्रेस कमीशन को एक बार और रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब हम आजाद हो चुके थे, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट प्रेस कमीशन हमने सेटअप करवाई, जो कि जे.एस. राजाध्यक्ष के लीडरशिप के अंदर हुई थी 1952 में 23 सितंबर को। इसकी मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें येलो जर्नलिज्म खत्म करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करनी है, और थोड़ी सी बात हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में इंडस्ट्री में करनी है। कौन कौन सी रिकमेंडेशन मान ली गई थी, विच इज कि हमने प्रेस काउंसिल को फॉर्म करना चाहिए, ये मान लिया गया था। आरएनआई को क्रिएट करना चाहिए, ये भी मान लिया गया था। प्राइस पे शेड्यूल एक्ट के बारे में जो बात की गई थी उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, यानी कि वो भी एक एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन थी। उसके बाद एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट और प्रेस के बीच में एक प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी हमको फॉर्म करनी है, और वो भी फॉर्म कर ली गई थी कब 22 सितंबर 1962 को। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी हमने सेटअप कर लिया था, और ये बात भी हमने मान ली थी। हमने मतलब गवर्नमेंट ने मान ली थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जब हमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चाहिए थी, तो वो भी हमको 20 साल बाद मिल गई थी, यानी कि ये टर्म भी एक्सेप्टेड टर्म है। उसके बाद हमने बात की थी कि हमें एक न्यूज़पेपर फाइनेंस कॉर्पोरेशन चाहिए, जो कि न्यूज़पेपर के इंडस्ट्री में मोनोपोलिस्टिक पोजीशन ना क्रिएट हो, इसलिए हम ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन हमको चाहिए थी, और वो भी हमको मिल गई थी 1970 के अंदर। और हमें वो बिल कोलैप्स हो गया था, बट इट वाज डिस्कस्ड ऑन अ ह्यूज लेवल, यानी कि बात राज्यसभा तक, लोकसभा तक पहुंची थी, बट वो उस समय पे कोलैप्स हो गई थी। उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन वो भी थी जो कि एक्सेप्ट नहीं हुई थी, यानी कि पीटीआई को हमने पूरी तरीके से पब्लिक कॉर्पोरेशन उस टाइम पर नहीं किया था। हमने हमने ये भी डिसाइड किया था, यानी कि फर्स्ट प्रेस कमीशन ने ये भी डिसाइड किया था कि एक हायर लेवल ऑफ जो होल्ड है वो बाहर की कंट्रीज का नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इंडियन प्रेस का इंडियन हैंड्स में रहना चाहिए। ये बात भी ऑलमोस्ट रिजेक्टेड थी, यानी कि इसके ऊपर भी कुछ काम नहीं किया गया। एडवर्टाइजिंग काउंसिल के बारे में भी कुछ काम नहीं किया गया था, क्योंकि ये वाली टर्म भी डिस्कस नहीं हुई थी, ना कि एक्सेप्टेड थी ना ही रिजेक्टेड थी, ये बीच में डिस्कस्ड रह गई थी, बट दिस इज वन ऑफ द रिकमेंडेशन, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। The control and influence of owners of other industry should not be there, या फिर it should be minimized। ये पॉइंट बहुत अच्छे से हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रेस कमीशन की, कब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में जाके टेस्ट अटेम्प्ट करो। कौन कौन से टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ये रहे, ये वाले सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, यानी कि प्रेस कमीशन ऑफ, पहले तो आप जाओगे वेबसाइट के ऊपर, जब वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, विच इज फर्स्ट प्रेस कमीशन एंड सेकंड प्रेस कमीशन। दोनों के अंदर 20 क्वेश्चंस है, उसको अटेंड करो। इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी, और साथ में ये टॉपिक याद भी रहेगा। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो 24 आवर्स के अंदर अंदर ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लो, so that you do not have to pick up your notes again before paper to at least read or to learn first press commission.
थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।